स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट वीडियो आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पेशल फीचर्स के बारे में लिविंग थिंग्स के। लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल फीचर्स लिविंग थिंग्स। चलिए हम लिविंग थिंग्स के स्पेशल फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं, उनके गुण, उनके कुछ विशेषताओं के बारे में आज हम सीखते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किस लिए जाते हैं? फूड के, भोजन के खोज में, भोजन को खोजने के लिए, वाटर के लिए, और शेल्टर मतलब होता है आवास, रहने की जगह। जो लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं उसको हम शेल्टर कहते हैं, हिंदी में आवास होता है। You can see this clearly in animal but less in plant। मीन्स कि जो लिविंग थिंग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं भोजन के लिए, पानी के लिए और रहने के लिए, तो ये चीज़ हम एनिमल में तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन प्लांट में ये हम नहीं देख सकते। प्लांट मूव टूवर्ड लाइट एंड सॉइल। जो प्लांट होते हैं वो भी मूव करते हैं किसके तरफ? लाइट की तरफ और सॉइल मीन्स की मिट्टी की तरफ। मीन्स लाइट और मिट्टी के तरफ जो होते हैं वो प्लांट भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल। अ बर्ड फ्लाई, अ स्नेक क्रॉल्स, गर्ल रन्स, अ फिश स्विम। मीन्स की मछली तैरती है, स्विमिंग करती है, स्विम मतलब कि तैरती है, फ्लाई करते हैं, और रन्स लड़की दौड़ रही है। यहाँ पे एक सांप, क्रॉल्स मतलब कि रेंगना होता है। अब बात करते हैं सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टूवर्ड द सन। आप जानते ही हैं कि जो सनफ्लावर होता है वो अपने फेस को उधर घुमा लेता है जिधर सन रहता है। जिधर सन रहता है, ठीक है, उधर की तरफ सनफ्लावर अपने फेस को क्या कर लेते हैं? टर्न कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। रूट ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। मतलब कि जो पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो किधर की तरफ बढ़ती हैं? नीचे की तरफ। क्यों बढ़ती हैं? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि जिधर आपका सॉइल रहता है वो उधर की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स का, कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? भोजन के लिए, पानी के लिए और अपने रहने के लिए, ठीक है। मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। तो देखिए ये सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। आपको मूवमेंट एनिमल के उसमें दिखाई देगा, लेकिन प्लांट के पास भी मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब कि बढ़ना। लिविंग थिंग ग्रो विद द पासेज ऑफ टाइम। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो टाइम के साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अ बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड। अगर आप एक बच्चे को देखेंगे, एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, तो उसे हम छोटा सा बच्चा जो होता है, जो पैदा होता है वो बेबी होता है, उसे बेबी कहते हैं। तो वो ग्रो करता है, वो धीरे धीरे बढ़ के किस में चेंज हो जाता है? चाइल्ड में। हु फर्दर ग्रो इनटू एडल्ट। फिर वो चाइल्ड जो होते हैं वो फिर उसके बाद ग्रो करके किस में चेंज हो जाते हैं? एडल्ट, ठीक है। सिमिलरली सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग एंड देन इनटू ए बिग ट्री। सिमिलरली इसी तरह जो बीज होती है, आप देखे होंगे कि आपके खेतों वगैरह में, या आप कभी बीज वगैरह बोते हैं तो वो बीजों से जो होते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज क्या करता है? ग्रो करता है, बढ़ता है, और उसके बाद उससे एक बड़ा प्लांट, या कह सकते हैं कि एक बड़ा पेड़ निकल के आता है उस बीज से। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा बच्चा है, फिर ये छोटा सा बच्चा बढ़ने के बाद फिर ये बॉय हो गया, बॉय से फिर ये क्या हो गया? एडल्ट। एडल्ट मतलब जो आप पापा वगैरह, अंकल वगैरह देखते हैं अपने, उनके उम्र, उन लोगों को हम एडल्ट कहते हैं। और जो आप लोग हैं वो चाइल्ड हैं, ठीक है। और आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा होगा तो वो आपका बेबी कहलाता है।
तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स का एक और फीचर है, लिविंग थिंग्स ग्रो। मीन्स फर्स्ट हमने देखा कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, सेकंड हम देखना है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि होती है। अब सेकंड फीचर्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड की भी आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की। तो यहाँ चलिए देखते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे लाइव। लिविंग थिंग जो होते हैं उनको रहने के लिए फूड और वाटर चाहिए, मतलब जीवित रहने के लिए। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए उनको भोजन और पानी की आवश्यकता। जैसे हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, तो हमें भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए और क्या चाहिए, वाटर। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट या सम अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, किससे, प्लांट से और या एनिमल से। मतलब आपने देखा होगा कुछ एनिमल जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों वगैरह को, घास वगैरह खाते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं वो दूसरों जानवरों को मार के खा जाते हैं। मतलब कि जो एनिमल होते हैं वो अपना फूड प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं, मतलब वो पौधों से भी ले लेते हैं और किससे ले लेते हैं, एनिमल्स को भी। ठीक है। प्लांट मेक फूड ऑन देयर ओन फूड। हम लोग भी अपना भोजन बनाते हैं, एनिमल तो पेड़ पौधों की पत्तियों को खा लेते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं, पौधे भी अगर देखा जाए तो पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। कैसे कैसे बनाते हैं, उनका फूड कैसे बनता है प्लांट का, तो वो एयर की हेल्प से, वाटर और सनलाइट, मतलब कि एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट जो भोजन बनाते हैं, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। और उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एयर की हेल्प, एयर, वाटर चाहिए और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब बात करते हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने का मतलब होता है सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे लाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो जीवन जीने के लिए, या कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए एयर में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल हैव स्पेशल ब्रीदिंग आर्गन। आर्गन मीन्स होता है अंग, होता है, आर्गन की हिंदी अंग होती है। ठीक है। आप आर्गन अगर आपसे पूछे तो आप बता देते ना, हैंड वगैरह, नोज वगैरह, ये सारे हमारे बॉडी के क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो हमारे, या आप कह सकते हैं कि एनिमल के पास एक स्पेशल आर्गन होता है कि जिसके द्वारा एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। नोज, लंग्स, हम नोज के द्वारा, नाक के द्वारा सांस लेते हैं। लंग्स मतलब हमारा जो फेफड़ा होता है। गिल्स, मछली जो होती है, मछलियाँ, तो वो मछलियाँ जो होती हैं उनके पास गिल्स होता है, गिल्स आर्गन होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। एयर होल्स फॉर दिस पर्पज। प्लांट ब्रीद इन एयर थ्रू स्मॉल पोर। देखिए प्लांट भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, किसके द्वारा, उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लीव्स में, पत्तियों में। उनके पत्तियों में वो छोटे छोटे पोर होते हैं। उन पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं या स्टोमेटा भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। मतलब कि लीव, मतलब जीवित रहने के लिए प्लांट भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा ब्रीथ करते हैं। ये स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, उनके लीव्स में, उनके पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ फिगर है, पत्तियों में आपको दिखाई नहीं देगा,
ठीक है। अगर इसे माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो ये दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या कहलाना है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा। ये फिश है, फिश के पास गिल्स होता है जिसकी हेल्प से वो सांस लेती है। फिर यहाँ पे काकरोच है, काकरोच के पास एयर होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करता है। यहाँ ह्यूमन के पास लंग्स होता है जो लंग्स के द्वारा वो सांस लेता है। फ्रॉग, मेढक जो होते हैं ये अपने स्किन और लंग की हेल्प से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, अब आगे थिंग्स फील एंड रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। कैसे? ऑल लिविंग थिंग फील एंड रिएक्ट। एनिमल हैव सेंस ऑर्गन लाइक ए आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। आप जानते ही आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज होते हैं, नोज होते हैं, ईयर्स होते हैं, टंग होते हैं, स्किन। तो एनिमल के पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। आप आईज आपकी आँख, नोज नाक हो गया, ईयर कान, टंग जीभ हो गया, स्किन। ठीक है। प्लांट डू नॉट हैव ए सेंस ऑर्गन स्टिल दे फील। ठीक है, प्लांट के पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता, स्टिल दे फील कि वो फील करें। इफ़ यू प्रिक अ नीडल इनटू ए फ्रॉग लेग, इट पुल इट लेग बैक इमीडिएटली एज इट फील पेन। अगर आप किसी सुई से, निडल से अगर मेढक के लेग पे उसे प्रिक करें, उसे मतलब पिंच करें, अगर हिंदी में कहेंगे, अगर आप उसे निडल के हेल्प से उसे कोचे तो वो क्या करेगा, वो झट से तुरंत अपने आप को पुल करके, खींच करके तुरंत क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, वो जंप कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि उसे वो नीडल आपने जो उसे प्रिक किया, उसे चुभाया, उस नीडल के चुभाने से उसको क्या हुआ, दर्द हुआ। तो उस दर्द को वो क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो जब उस दर्द को महसूस किया तो वो अपने आप को क्या कर लिया, खींच करके, जंप करके चला गया, भाग गया। इफ़ यू टच द लीव्स टच मी नॉट। आपने छुई मुई का पौधा देखा है, जब आप उसे टच करते हैं तो वो बंद, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। इट क्लोजेज इट्स लीव्स। क्यों? क्योंकि प्लांट भी क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।